will discuss about the topics definite integration of standard class 12. तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर जैसे हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में देखा था, सेम टू सेम डिफिनिट इंटीग्रेशन में पिछला क्लास में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखा था। आज सेकेंड क्लास डिफरेंट इंटीग्रेशन के अंतर्गत ये जो डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चंस है, इसमें से ना सिंपल इंटीग्रेशन लगेगा, ना ही सब्स्टिट्यूशंस लगेगा, ना ही पार्शियल लगेगा, ना ही बाय पार्ट्स लगेगा और ना ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो इस सिचुएशन में एक पार्ट आता है डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत, उसका प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन है, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे माइंड में सेट करना है, मैं इसके बारे में डिटेल से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मैं बताने का और समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब इस टाइप का क्वेश्चन देखता है एग्जाम में तो घबरा जाता है, ठीक ढंग से सॉल्व नहीं कर पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को माइंड में सेट करके रख लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा, जब वो क्वेश्चन ना सिंपल इंटीग्रेशन से बनेगा, ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ना ही पार्शियल फ्रैक्शन से, और ना ही बाय पार्ट्स से, और ना ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला से, तब समझ जाइएगा कि इसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, वही चीज लगाना है। अब इसमें कैसे लगाना है, मैं यही चीज आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है, ताकि बेझिझक ऑल ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट, इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस डिफिनिट इंटीग्रेशंस अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन, ज्यादा मैं लेट नहीं करूंगा, अब वन बाय वन सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, चाहे वो आप लोग ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितना भी आपका क्वेश्चन है सारा त्रिकोणमितीय फंक्शंस में ही है, कुछ विदाउट स्क्वायर में है, कुछ स्क्वायर में है, कुछ अंडर रूट में है, कुछ एक पार्ट अंडर रूट में है, कुछ विदाउट अंडर रूट में है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चंस लिया गया है, एक भी क्वेश्चन ना सिंपल इंटीग्रेशन से बनेगा, ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, ना ही पार्शियल फ्रैक्शन से, ना ही बाय पार्ट्स से, ना ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला से। तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो यूज होगा, उसका जो प्रोसेस, जो मेथड है, वही चीज आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है, ताकि डियर स्टूडेंट एग्जाम में आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब आते हैं इसका प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जो बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0 एंड साइन x dx एंड साइन x प्लस cos x। अब यहां से देखने से पता चल गया डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है, इसका सॉल्व ना सिंपल से बनेगा, ना ही सब्स्टिट्यूशन से, ना ही बाय पार्ट से, ना ही पार्शियल फ्रैक्शन से, ना ही स्टैंडर्ड फार्मूला से। तब यहाँ पे समझ में आपको आ जाना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो रूल्स होता है, जो प्रोसेस एंड मेथड होता है, उसी को अप्लाई करके इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है, जब इस टाइप का होगा तो डियर स्टूडेंट्स आपको लेट मानना है, इसी क्वेश्चन को ही लेट आई मानना है कि लेट
I is equal to integration of upper limit by lower limit and sin x dx and sin x plus cos x and dx। ये dx दे दिए हैं, ठीक है। अब इसको 1 मान लेना है। अब इसका प्रॉपर्टीज कैसे लगेगा? तो नाउ I is equal to ये जो पाई बाय 2 है एंड 0, तो ये जो अपर लिमिट है जहां जहां x है पाई बाय 2 से माइनस कर देना है। कैसे कि यहाँ पे देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस x dx और यहाँ पे भी साइन पाई बाय 2 माइनस x प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस x। डियर स्टूडेंट्स, all of you try to understand about this questions properties of definite integration। सबसे पहले इसी क्वेश्चंस को ही आई मान लेना है जो इक्वेशन 1 होगा, और उसके बाद अपर लिमिट को देखना है, लोअर लिमिट को छोड़ देना है। अपर लिमिट में जो रहेगा उसी से सभी टर्म्स में, जैसे पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 से सबको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे पाई बाय 2 मतलब 90 होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पाई बाय 2 0 और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तब पाई बाय 2 माइनस x, तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, थीटा की जगह x है तो dx, और यहाँ पे साइन का cos x और cos का sin x, और इसको 1 और ये इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब आप लोग को क्या करना है, अब ऐड कर देना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i और i, तो इधर क्या हो जाएगा 2i। अब जब इसको और इसको जब ऐड करेंगे, चलिए करके दिखा देते हैं कि पाई बाय 2 0 एंड साइन x एंड dx, और यहाँ पे आपके पास साइन x एंड cos x है, और इसको भी जब ऐड करेंगे पाई बाय 2 एंड 0 एंड cos x एंड dx, और नीचे आपका है sin x एंड cos x, ऐड कर दिए। अब जब सिंपलीफाई करेंगे दोनों का तो आपके पास ये उभर के आएगा पाई बाय 2 sin x प्लस cos x। जब एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट, ये तो सेम है नीचे वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम है, और एलसीएम ऊपर वाला ऐड हो जाएगा sin x cos x, एक पार्ट कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 0 एंड dx, तो यहाँ पे dx का x पाई बाय 2 एंड 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और लेफ्ट साइड में 2i है तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाय 4 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बनाना एकदम आसान है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज का जो प्रोसेस एंड मेथड है यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी को माइंड में सेट करके रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वन सेकंड मोर, सबसे पहले क्वेश्चन को चेक करना है एग्जाम में, क्योंकि वहां तो मिक्स रहेगा सारा इंटीग्रेशन। पहले चेक कर लेना है कि यदि सिंपल से बन जाता है तो ठीक है, यदि सिंपल से नहीं बनता है तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है, सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं बन रहा है तो पार्शियल देखना है, पार्शियल में भी काम नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड देखना है, स्टैंडर्ड में भी नहीं काम आ रहा है तो बाय पार्ट्स देखना है। जब ये सब सारा आपका फेलियर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन लगेगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, इसका मेथड, सबसे पहले क्वेश्चन को ही आई मान के इक्वेशन 1 लेना है, और जो अपर लिमिट है जहां जहां टर्म्स है उसको पाई बाय 2 है यहाँ, तो पाई बाय 2 से सबको माइनस करना है, पाई बाय 2 मतलब 90, और ये जो आएगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos sin का cos का sin। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देना है, एक पार्ट कट जाएगा, उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करके सिंपलीफाई कर देने से इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। चाहे वो क्वेश्चन अंडर रूट में हो या विदाउट अंडर रूट का हो, चाहे वो स्क्वायर में रहे या एक पार्ट का अंडर रूट रहे या ना रहे, सभी पार्ट को इसी प्रोसेस, इसी मेथड से आप लोगों को
सॉल्व करना है। सारा क्वेश्चन को हम बना के दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि अंडर रूट भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही काम करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है सभी क्वेश्चंस के साथ यही काम करना है, लेकिन इसका इत्तेफाक बोलिएगा तो इसका सभी का आंसर π/4 ही आएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। तो इसका यही एक खासियत है कि इस टाइप का जितना भी सिचुएशन बना हुआ रहेगा सबका आंसर आपका π/4। तो मतलब एमसीक्यू में आपका फायदा होगा कि इस टाइप का सिचुएशन यदि क्वेश्चन मिल गया तो डायरेक्ट ऑप्शंस देख के यहाँ भी π/4 होगा, उसी को आपको क्लिक कर देना है। सभी क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स तो आपका π/4 ही इसका आंसर आएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन भले ही सुनने में नया है और देखने में हार्ड जरूर लगेगा, लेकिन उतना ही आसान है जैसे आप लोग सिंपल इंटीग्रेशन करते हुए आ रहे हैं। सेम टू सेम वैसा ही काम करना है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का जब सॉल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट, तो लेट i इक्वल टू जो क्वेश्चंस है इसी को i मानना है, π/2 0 एंड इसमें अंडर रूट लगा हुआ है और नीचे भी आपका पास है अंडर रूट साइन x, ये x है, एंड अंडर रूट cos x एंड dx, ये x है। हो गया। अब यहाँ पे नाव करेंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तब i इक्वल टू, अब इसको इक्वेशन का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे π/2 0 और यहाँ पे साइन π/2 माइनस x, सेम टू सेम वही काम करना है, साइन π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x एंड dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 0 और साइन का क्या हो जाता है cos x 90 माइनस थीटा का, और इधर साइन का ये भी cos x हो जाएगा प्लस और ये cos का साइन एंड dx, ये आपका इक्वेशन 2। अब इसको और इसको ऐड करना है तो ऐड कर देना है, ऐड 1 एंड 2 को, तो i और i इधर का हो जाएगा 2i, यहाँ पे 2i हो जाएगा और इधर का हो जाएगा डियर स्टूडेंट π/2 0 अंडर रूट साइन x प्लस cos x, तो यहाँ पे साइन x प्लस cos x और ये dx, और नीचे वाला जो टर्म्स है डियर स्टूडेंट सेम है, तो ये एक पार्ट सेम हो जाएगा एलसीएम में, साइन x जो क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, एक पार्ट इसका कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 0 एंड dx, और dx का x π/2 0, तो मतलब π/2 माइनस 0 और इधर 2i, तो देयरफॉर i इक्वल टू π/4। देखिए तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हमको मिल जाएगा सबका रिजल्ट π/4 ही आएगा। तो मतलब आपके लिए फायदेमंद ये हुआ कि जहां पे आपको मिल जाएगा एमसीक्यू को क्वेश्चंस का, तो जहां पे आपका ऑप्शन π/4 दिख गया उसी में क्लिक कर देना है, और यदि आपका सब्जेक्टिव रहेगा तो इस टाइप से बना देना है। यही इसका प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का खासियत है। यदि इस सिचुएशन में रहेगा तो सबका वैल्यू π/4 ही आंसर आएगा। चलिए और भी करके दिखा देते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चाहे वो स्क्वायर में रहे डियर स्टूडेंट्स, चाहे विदाउट स्क्वायर में, चाहे अंडर रूट में रहे या विदाउट अंडर रूट में, सबका प्रोसेस सेम लगाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/2 एंड 0, लिमिट बैठा दीजिए, एंड यहाँ पे cos स्क्वायर x एंड dx, और नीचे है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये हो गया एंड dx। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, एंड नाउ i इक्वल टू π/2 एंड 0
2 माइनस एक्स और यहाँ पे साइन सब में लगा देना है पाई बाई 2 माइनस एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये dx। तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लीजिए कि जो भी अपर लिमिट रहेगा उसी को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 0 कॉस का यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे साइन का कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस का साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका 2 हो गया। अब इसको ऐड कर देना है, ऐड 1 एंड 2, जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा और इधर का जब एलसीएम लीजिएगा तो यही चीज रह जाएगा कि cos स्क्वायर x और इधर यहाँ पे sin स्क्वायर x। तो मतलब आपके पास हो जाएगा कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और नीचे भी आपके पास सेम टू सेम है, तो मतलब cos स्क्वायर x और यहाँ पे sin स्क्वायर x एंड dx, एक पार्ट कट जाएगा तो यहाँ पे पाई बाई 2 0 dx, तो यहाँ पे x पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 माइनस 0, ये 2 और इधर 2i, तो देयरफॉर i इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइंड में सेट कर लीजिए, चाहे यहाँ पे q रहे या स्क्वायर रहे या 4 रहे 5 रहे 7 रहे, आपको यही प्रोसेस लगा के सॉल्व करना है। कभी कभी यहाँ पे क्यू कर देगा, कभी 4 कभी 5 7, आपको डिफरेंट टाइप का राइटर बुक्स में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा कि स्क्वायर कीजिएगा क्यू 4 5 7 9 10 कुछ भी रहे, आपको यही प्रोसेस लगा के उसका रियल पाई बाई 4 ही आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं 4। सभी क्वेश्चन को करके इसलिए दिखा दे रहे हैं डियर स्टूडेंट ताकि किसी भी राइटर बुक से आप लोग क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बेझिझक किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे सबसे पहला लेट आई करना है, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसी को आई करना है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि पाई बाई 2 and 0 and 1 by 1 plus cot x and dx। अब इसको ब्रेक करना है, cot का होता है cos by sin। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो डियर स्टूडेंट पाई बाई 2 0 और 1 by 1 प्लस यहाँ पे रूट cos x by रूट sin x आ जाएगा। तो इसको जब ब्रेक करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाई 2 0 और ऊपर में आपके पास साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड डीएक्स इक्वेशन नंबर 1। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 ही जैसा आ गया, सेम टू सेम। अब इसका नाउ करके सॉल्व कर दीजिए। नाउ आई इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 0, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपका इसको सॉल्व करने से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे सॉल्व किए थे सेम टू सेम वही कर दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। चलिए करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे dx और यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 0 साइन का होता है cos x और साइन का यहाँ भी cos x हो जाएगा और यहाँ पे sin x और ये dx, ये आपका 2 हो जाएगा। आप जब ऐड कर देंगे तो वहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2i और इधर का पाई बाई 2 0, अब ये ऐड होगा तो अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स dx और नीचे सेम टू सेम अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, ये एक पार्ट कट जाएगा। तो अंडर रूट पाई बाई 2 0 dx, तो यहाँ पे x पाई बाई 2 0 और इधर 2i, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 2i
यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस 0, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब हुआ कि चाहे एक पार्ट में रूट रहे या रूट ना रहे या स्क्वायर रहे या सब में रूट रहे या विदाउट रूट, सेम टू सेम यही प्रोसेस, यही मेथड, यही रूल्स चलेगा। इसको हमेशा के लिए माइंड में सेट करके रख लीजिए ताकि किसी भी एग्जाम में इसको सॉल्व करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप से प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन भले ही सुनने में नया है और क्वेश्चन देखने में लगता है कि हार्ड है, लेकिन उतना ही आसान है जितना आसान आपको सिंपल इंटीग्रेशन करने में लगा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट सेम टू सेम पहला प्रोसेस आई मानना है, तो इसको पाई बाय 2 0 1 बाय 1 प्लस 10x dx। अब इसको जब सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पाई बाय 2 0 1 1 प्लस 10 का होता है sin x बाय cos x, और इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो यहाँ पे पाई बाय 2 0 और ऊपर में चला जाएगा cos x dx, और ये आपका dx रह जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा cos x प्लस sin x, इसको 1 मान लेना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाएगा डियर स्टूडेंट, तो 10 का sin बाय cos और इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 1 मान लेना है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका 1 जैसा ही बनेगा। हो गया। अब ना i इज इक्वल टू, आप प्रॉपर्टीज लगा देना है 0 और यहाँ पे cos पाई बाय 2 माइनस x और यहाँ पे cos पाई बाय 2 माइनस x एंड sin पाई बाय 2 माइनस x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाय 2 0 cos का होता है sin x, cos का sin x और sin का cos x, और ये आपका 2 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब ऐड कर देना है, ऐड 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड में 2 आया और ये पाई बाय 2 0 और ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x एंड dx बाय, नीचे सेम है तो एलसीएम में वही चीज रह जाएगा sin x cos x, एक पार्ट कट जाएगा तो यहाँ पे पाई बाय 2 0 dx, तो यहाँ पे x पाई बाय 2 0 और इम्प्लाइज दैट इधर 2i। अब इधर जब सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट 2i पाई बाय 2 माइनस 0, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल गया, चाहे वो विदाउट रूट का रहे या रूट का या स्क्वायर में रहे या 4 में या 5 7 6 कुछ भी रहेगा, सभी का प्रोसेस सेम रहेगा, चाहे एक पार्ट का रूट रहे या विदाउट रूट रहे। इस टाइप का क्वेश्चन यदि दिख गया तो सभी का रियल पाई बाय 4 ही आंसर आएगा, जो पांचों क्वेश्चन हम करके दिखा दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब हुआ कि पहले आप लोग एग्जाम में चेक कर लीजिएगा कि यदि सिंपल इंटीग्रेशन से यदि बन जाता है तो ठीक है, यदि वो फेलियर हो जाता है तो आगे जाके मेथड ऑफ इंटीग्रेशन चेक करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल मेथड्स, बाय पार्ट्स मेथड। यदि यही फेलियर हो गया तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होता है उसको चेक करना है, वो भी यदि फेलियर हो गया तो आपको पता चल गया होगा उस समय की प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये जो प्रोसेस मैंने बताया, इसको अप्लाई करते हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास और मेरा इशारा आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी राइटर बुक से इस टाइप का क्वेश्चन आपका होगा, वहां से आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है,
क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, यही चीज आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है, ताकि ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशंस इन एग्जामिनेशन हॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।